नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार का थर्सडे एडिशन लाइव। खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाली मायावती, डंके की चोट पर मुसलमानों का वोट मांगने वाली मायावती शायद खुद अपने माया जाल में फंस चुकी है, क्योंकि बीएसपी के दिग्गज नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती की इमेज की धज्जियां उड़ा दी। सिद्दीकी का दावा है कि मायावती पैसे वसूलती हैं, मुसलमानों को अपशब्द बोलती हैं और तो और अपने नेताओं को टॉर्चर भी करती हैं। लेकिन सिद्दीकी ऐसे पहले शख्स नहीं है जो मायावती पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि बीएसपी छोड़ने वाले हर नेता खुलकर यह कहता है कि हां मायावती पैसे वसूलती हैं। तो सवाल यही है कि क्या सारे नेता झूठ बोलते हैं या वाकई मायावती पर लग रहे आरोपों में कुछ दम है। आज इसी मुद्दे पर होगा बेहद जबरदस्त और बेहद जोरदार आर पार, क्योंकि वो टेप जिसमें मायावती टॉर्चर की बात कहती हैं, जिसमें मायावती पैसे की बात करती हैं, उसका ऑडियो इस समय हम प्ले करने जा रहे हैं इसी कार्यक्रम। बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। मैंने कहा बहन जी आपको कैश चाहिए ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच भी दूंगा तो 50 करोड़ का चौथाई हो जाए तो बड़ी भारी बात है। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये मेरे पास आते थे। बहन जी अब मजबूरी है, मुझे बात करनी है, आप आ जाओ। अब बहन जी मैं बहुत टार्चर हो चुका हूँ, आपने आनंद भैया ने और मिश्रा जी ने बहुत टार्चर किया। बहन जी मुझे, मैं डरता हूँ आपसे। बोल रही ये जो चारों मंडल हैं जी बहन जी, तो ये मेरठ मंडल जी बहन जी, सहारनपुर मंडल जी बहन जी, तो ये मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल जी बहन जी, तो जिनको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलवाई हैं जी बहन जी, तो उनको बोलो अपना हिसाब इधर दफ्तर में जमा करें। और आज इसी पर होगा सबसे जोरदार और बड़ा खुलासा। ये ऑडियो क्लिप आपने सुना, मायावती कह रही है कि इन चारों मंडलों से पैसा इकट्ठा करके मुझे भिजवाइए। दूसरी बात, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फोन काट दिया, बोला मेरे को बहुत टॉर्चर कर दिया आपने और सतीश मिश्रा ने, अब मैं आपका टॉर्चर नहीं सह सकता। देखिए ये किसी नेता पर अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप है। जब ऑडियो टेप सार्वजनिक कर दिया गया है, उनका नेता खुद आके बोल रहा है, प्रूफ के साथ बोल रहा है, तो क्या मायावती अपने माया जाल में फंस गई है? यह बड़ी बात है और आज इसी का होगा विश्लेषण। हम आपको बताते हैं माया के माया जाल का विश्लेषण। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था माया दलित नहीं दौलत की बेटी है। जुगल किशोर ने टिकट के लिए 1 करोड़ मांगने का गंभीर आरोप ऑलरेडी मायावती पर लगाया हुआ है। आर.के. चौधरी ने कहा था बीएसपी अब रियल एस्टेट कंपनी बन गई है, प्रॉपर्टी बेचने की बात ऑडियो टेप में सामने है, मायावती कह रही हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। आखिर क्यों हर बड़ा नेता मायावती पर यही आरोप लगाता है? सवाल बड़े हैं और आज इसी मुद्दे पर जोरदार आर पार होगा, क्योंकि ये किसी भी इतने बड़े नेता पर इतने बड़े आरोप प्रूफ के साथ रखे गए हैं, ये बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी हैं, अखिलेश प्रताप सिंह है, घनश्याम तिवारी हैं, रितु सिंह है बीएसपी की। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कि मौलाना साहब हैं। और मैं सबसे पहले रुक करना चाहता हूं रितु सिंह आपका। मैं बहुत सहज ढंग से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। इस टेप के सार्वजनिक होने के बाद आर यू शॉक्ड या फिर आपको लगता है ये सब कुछ गलत है? बिल्कुल ये सब गलत है, क्योंकि ये देखिए ना, आज जिन पार्टी को, आज हमारी पार्टी की हालत क्या क्या हुई है, इन्हीं लोगों की वजह से हुई है।
हमारी पार्टी की हालत। और आज बहन जी ने उन्हें निकाल दिया तो कौन सी गलती हुई है? आज ये इतने तिलमिलाए हुए हैं, आज ये इल्जाम लगा रहे। बहन जी ने कहा कि इन्होंने कहा पैसों की बात, बहन जी ने कहा कि पैसे वहां से इकट्ठा। अरे हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी को चलाने के लिए पैसे देता है और वो पार्टी कार्यकर्ताओं के पैसों से चलती है, तो कौन सा गुना? क्या क्या पैसे ये लोग गुना नहीं है? आप कह रही है गुना नहीं है? छोटे छोटे अमाउंट लोग देते हैं, कोई 100 छोटा अमाउंट 50 करोड़ छोटा अमाउंट है? नहीं, मैं पब्लिक से पूछता हूँ, बताइए। 50 करोड़ छोटा अमाउंट है रितु सिंह? ये मैं नहीं कहती। क्या 50 करोड़ आपके लिए छोटा अमाउंट है? तो बड़ा क्या है बताइए? 100 करोड़, बहन जी ने क्या 200 करोड़, 500 करोड़? अरे वो तो खुद बोल रहे हैं कि 50 करोड़। वो बहन जी ने क्या उनसे मांगी? बहन जी ने तो सिर्फ बहन जी प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रही है। बहन जी ने सिर्फ उनसे पैसों की बात नहीं, बहन जी ने पैसों की बात कही। बहन जी ने अब 50 समझ करोड़ में आ रहा है नोटबंदी की सबसे ज्यादा पैसों की तकलीफ बात थी नहीं मायावती करी। को। बहन जी ने 50 करोड़ का नाम लिया है? बिल्कुल लिया है। नहीं लिया बहन जी ने बिल्कुल नाम। लिया है। बहन जी ने कहा कि अरे कार्यकर्ताओं के बहन जी पैसे। कह रही है अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। अरे कार्यकर्ताओं के पैसे तुम खा जाओगे? कार्यकर्ताओं के पैसे जो जमा है तुम लोग खा गए हो पैसे क्या? और अच्छा। तुम पैसे नहीं दोगे? अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश कोई प्रताप भी सिंह, आदमी- आप भी बहन, राजनीति नहीं, में हैं, पहले आप मेरी भी बात आप मायावती मेरी की आप पार्टी से बात बड़े दल सुने। में। पहले Now- आप मेरी बात सुने जी। कि कोई भी आदमी अगर बैंक में आप लोन देता है ना, वो भी जब आप उसके पैसे नहीं देते तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी के लिए बोलता है। ओके नाउ गो टू अखिलेश प्रताप सिंह। नहीं, मैं अखिलेश दूसरे प्रताप सवाल सिंह का जवाब भी दूंगी। इन नहीं, आपके नेताओं पास के- किसी सवाल का जवाब नहीं मेरे है। पास सारे सवालों का जवाब। अभी आपने नेताओं के दिखाया ना, मौर्य जी का दिखाया स्टेटमेंट, ब्रिज। अरे आज ये बताइए, जो हमारी पार्टी से गए ये बिकाऊ नेता थे और बीजेपी में बैठ के आज ये कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, तो ये किसी ओके, मैं बीजेपी के बाद जाने से पहले अखिलेश प्रताप सिंह का रुख करता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। होल्ड ऑन ओके अखिलेश प्रताप सिंह, आप खुद विधायक भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश से खुद आते हैं और बीएसपी से तो बड़ी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के अंदर है आप। क्या 50 करोड़ की रकम मांगना छोटी रकम होती है राजनीतिक लिहाज से? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जो आरोप करोड़ का नाम लिया नहीं, एक सेकंड, नहीं, 50 करोड़ का नाम लिया है। ओके, आप इतना बौखला नहीं, तो क्यों रही मैं हैं? बौखला नहीं रही हूं। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं चैनल पे बैठ के। अरे आप नेशनल जवाब चैनल सुनिए। पे बैठे लेट हैं। अखिलेश प्रताप सिंह का नहीं, चैनल पे बैठे हैं, आप गलत बात कह रहे नहीं, हैं। मेरे को 50 गलत बात, करोड़ का नाम नहीं लिया गलत बहन काम जी। आपकी पार्टी नहीं। कर रही है, गलत बात मैं कह रहा बहन हूँ। जी ने ठीक है, 50 करोड़ का नाम लिया, ये मीडिया दिखा रही है या आप दिखा रहे हैं? ये मीडिया वो दिखा बोल रही है। रहे अरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के तो मीडिया में है। वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी दिखा कल रहे हैं, तक वो तो 50 नसीमुद्दीन बहन सिद्दीकी जी ने बहुत तो अच्छे नहीं थे। कहा। अच्छा नहीं, ठीक है, बहन जी ने तो नहीं कहा ना देखिए 50 देखिए करोड़ का ऋतु जी, मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत करी, अब आपने अपनी बात कह ली। अखिलेश प्रताप सिंह बताइए, 50 करोड़ छोटी रकम है? देखिए, टॉर्चर करना हल्की बात हालांकि ये समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का, ये अपने पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन चूंकि करप्शन के मामले को लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, तो इसमें हम राजनीतिक दलों को बोलने का फिर अधिकार बन जाता है। हमने नहीं सुना, आपने सुना हो तो बात अलग है कि मायावती जी मांग रही हैं 50 करोड़ रुपए, ये मैंने नहीं सुना। वैसे ये आरोप नहीं सुना तो भी ये आरोप बहुजन समाजवादी पार्टी पे कोई नया नहीं है। जब से बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, सत्ता में आई है, तब से लेकर के उस पे इस तरह के तमाम आरोप लगे। अखिलेश जी, आपने ये नहीं सुना, लेकिन ये तो सुना होगा, ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर मंडल से इतने पैसे मंगवा लो, इन 4 मंडलों के लोगों से पैसे मंगवा लो, ये भी नहीं सुना आपने? ये सुनाऊं मैं? एक मिनट मैं जवाब दे दूं? लेट हिम आंसर। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा आपको कि इस तरह के आरोप बहुत दिनों से बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती जी पे लगाते रहे हैं, पार्टी छोड़ते रहे हैं, निकालते गए हैं। इसी तरह के लेन देन की बात अभी कर्नाटक में भाजपा के 2 केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं ने के भी टेप सुनाई दिए हैं, जिसको कोर्ट ने उनकी आवाज को प्रूफ मांगा है कि आप अपने आवाज का सैंपल दें, जो कुछ 50 नहीं सैकड़ों करोड़ में जो ये बातें कर रहे हैं कि अपने हाईकमान को उन्होंने पैसे दिए हैं। तो वो भी कर्नाटक के 2 बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री। अभी तो मायावती की बात हो रही है ना, ठीक है, आप बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब हम सुधांशु त्रिवेदी से ले लेंगे। आप मायावती को कवर फायर देना चाहते हैं क्या? हम गिना रहे हैं, हम कवर फायर देना चाहते हैं मायावती को कि इस तरह के हम सच्चाई बयान कर रहे हैं। जहां पे जो है
हम समभाव से बात करते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है आप लोगों के तरफ से। नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ देश का एजेंडा है। हमारा एजेंडा वो एजेंडा है जो मेरे व्यूअर्स का एजेंडा है। इसीलिए हम तमाम मुद्दों पे डिबेट टॉपिक पे कवर होंगे, हम वो बात कहेंगे। ठीक है, जितने पॉलिटिशियन इस बात पे कवर होंगे और दूसरे को उंगली उठाएंगे गलत बोल रहे तो हम दिखाएंगे कि आप ठीक है, ओके कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। ठीक है, ओके रितु सिंह यू मेड योर पॉइंट। अखिलेश जी मैं आपके पास वापस आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, ये आरोप गंभीर है और रितु सिंह ने तो खुलकर बोला ये सब कुछ बीजेपी की चाल है। नहीं, एक सेकंड मैंने बीजेपी पे इल्जाम नहीं लगाया। आपने बोला ये सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने ये कहा बीजेपी में जा रहे हैं। वही कहने का क्या तात्पर्य था? आपका क्या तात्पर्य था कहने का? बताइए क्या तात्पर्य? कहने का मतलब है जो भी हमारी पार्टी से छोड़ के जो जिसने इल्जाम लगाया, चाहे वो किसी में भी जाते, बीजेपी में जाते, चाहे वो सपा में जाते, बहन जी पे इल्जाम लगा के गए और आज बीजेपी में गए तो लालच से गए। किसी भी पार्टी को बदलते हैं तो वो लालच से जाते हैं किसी भी पार्टी में। ठीक है, अब आप इससे बड़ी बात और क्या बोलेंगी सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी का कोप भाजन होकर निकाले जाने की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। पिछले 20 साल में 20 नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देने की बात बहुत ही हास्यास्पद है और बिल्कुल निरर्थक प्रतीत होती है। देखिए, पैसे की बात जहां तक है तो आप याद करिए, अभी पिछली सरकार के समय में अखिलेश यादव जी ने भी बोला था कि भाई अगर आरोप लग रहा है तो उसमें कोई ना कोई तो तथ्य होगा ही। तो पैसे की बात के बारे में तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। और 100 बातों की बात अमीश जी बाकी तो छोड़ दीजिए, अगर पूरे देश ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के द्वारा किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्षा को नोटों की माला पहनकर गौरवान्वित होते हुए देखा है तो वो केवल एकमेव बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं। तो धन और नोटों के प्रति उनका प्रेम जो है वो जग जाहिर है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई किंतु परंतु की संभावना है या इसमें कोई बहस की गुंजाइश है। लाखों के कपड़े पहनते हैं, आप बताएंगे वो क्यों पहनते हैं? देखिए, आप सबके बीच में रितु जी मैं अपनी बात कहूंगी। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए उनको। रितु सिंह होल्ड ऑन। रितु सिंह, देखिए नरेंद्र मोदी के कपड़ों में डिबेट हो रही है ये, उतने हिसाब से उनको कपड़े पहनने चाहिए। देखिए उसका जवाब भी अगर माला पहनाते कहां नरेंद्र मोदी को कंपेयर करिए? आप इलॉजिकल बात करिए। रितु सिंह होल्ड ऑन। आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। इस डिबेट का, इस पॉइंट का, इस डिबेट से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। होल्ड ऑन। ओके, आपका ऑडियो आउट है इस समय। ओके, सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। देखिए, मोदी जी ने तो आज तक जितने कपड़े पहने ऋतु जी, उस सूट से लेके और मुख्यमंत्री तक, ठीक है, सारे कपड़े नीलाम किए गए और गरीब बच्चियों के लिए वो पैसा दे दिया गया। मगर आपकी बहन जी ने जो पैसा लिया, एलानिया कहा कि अपने भाई आनंद को दे दिया क्योंकि घनश्याम तिवारी, यानी बहन जी आखिर में अपने भाई की बहन जी निकली और किसी के नहीं निकली। जो लोग जाते हैं बिल्कुल इसी मुद्दे पर डिबेट का विषय है। पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो जो देखिए रितु सिंह, आपको मायावती का आदेश मानना होता होगा, आपको मायावती का आदेश मानना होता होगा, लेकिन मेरे चैनल को नहीं मानना होता। हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आरोपों पे डिबेट कर रहे हैं। मायावती के खिलाफ जो ऑडियो टेप रिलीज हुआ है उस पे डिबेट कर रहे हैं। आपके पास अगर उसमें कोई सवाल है? अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है। घनश्याम तिवारी, ये ऑडियो नहीं, एक सेकंड रितु सिंह, आप बार बार सबकी बात में इंटरवीन करेगी तो कोई मैसेज नहीं जा पाएगा। जब आपका मौका है, आपकी टर्न है, आप जरूर बोलिए। घनश्याम तिवारी, ये ऑडियो टेप रिलीज हुआ, इस ऑडियो टेप में बहुत सी बातें सामने आई हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 50 करोड़ से लेकर मायावती पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है, सतीश मिश्रा पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ 4 मंडलों की बात हो रही है और बोला जा रहा है वहां से पैसा इकट्ठा करके लाइए। साथ ही साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक और बड़ा आरोप है कि मुझे बोला गया कि आप अपने परिवार की प्रॉपर्टी बिकवाइए लेकिन मुझे पैसा लाके दीजिए। जवाब देखिए, 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये ऑडियो टेप की बात कीजिए तो आज ही हाईकोर्ट ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑडियो टेप के बारे में सरकार का क्या कहना है। तो योगी जी कह रहे हैं कि देखिए, होम मिनिस्ट्री भी मेरे पास है, मैं उस ऑडियो टेप के बारे में आपको कुछ नहीं दूंगा, आप मुझे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो जब पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और न्यायालय मिल करके योगी जी का ऑडियो टेप, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब पर, उसके आधार पर उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे तो इस ऑडियो टेप में कोई दम नहीं है। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का सेकेंड हैंड सूट से बच्चियों की शिक्षा चलती है। ये बहुत ही हास्यास्पद और दुखद बयान है कि
ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सेकंड हैंड सूट बेचेंगे और उससे हमारे देश की बच्चियों की शिक्षा चलेगी। पर ये तीसरी प्रधानमंत्री बात के जो सूट पे डिबेट नहीं। सुधांशु जी कह रहे थे, मैं तीन बातें प्रधानमंत्री के सूट पे डिबेट तीसरी बात जो नहीं, प्रधानमंत्री के सूट पे तीसरी डिबेट बात नहीं। आई जो वांट टू सुधांशु मेक जी इट अ कह- पॉइंट। ठीक है, क्या मैं- प्रधानमंत्री के सूट पे डिबेट है? सुधांशु जी ने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री जी के नहीं, second hand क्योंकि सूट से- क्यों डिस्कशन में कहा? आया, प्रधानमंत्री तो के सूट पे जब डिबेट आप नहीं है। कहेंगे जब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री के सूट पे second hand डिबेट सूट नहीं से है। बच्चों की शिक्षा मैं चलती है, मैं तो उसका नहीं, जवाब नहीं, देना एक पड़ेगा। बात आपने मुझे सुधांशु बताइए। जी को टोकना चाहिए था उस समय। आप सुधांशु जी को टोकते उस समय। तीसरी बात उन्होंने कहा ठीक है, कि ओके। पहली बार सार्वजनिक इसी उन्होंने कहा, बीच पहली बार सार्वजनिक ऐसा हुआ है तो मैं रोकता हूं आपको, मैं आपको रोकता हूं। सबसे बड़ी बहस जारी है और ब्रेक के बाद मेरे साथ सौम्या टंडन भी होंगी, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन वो 3 तलाक पर बात करेंगे। लेकिन इस पर मुद्दे पर बड़ी बहस लगातार जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और ब्रेक से पहले मायावती की सफाई आई। मैं क्विकली रुक करना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड में मैं जानना चाहूंगा मायावती की सफाई में आपको कितना दम लगा? 30 सेकंड। देखिए, मैं ये तो कहना चाहूंगा कम से कम मायावती जी ये नहीं बोल पाई कि आवाज झूठी है। मायावती की सफाई को मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, मगर आज जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है बहुजन समाज पार्टी में उससे यह बात एकदम सत्य साबित हो गई। जी, अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, 30 सेकंड आपके पास, बताइए। देखिए, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगते रहे, स्वीकारते रहे, लोग लगाते रहे हैं। वो अपने वर्करों से, सपोर्टरों से पैसा लेती रही है, क्योंकि उनके पास ना अंबानी है, ना अडानी है, ना रामदेव हैं। तो वो अपने खुद बोलती हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर के अपनी पार्टी को चलाते हैं। और जो जिस तरह के लोग हैं आज के राजनीति में, जो पैसे के बल पे राजनीति में रह के, मैंने कई उदाहरण आपको गिनाए कर्नाटक से लेकर के यहाँ तक, ऐसे लोगों को जनता को पहचानना चाहिए और जनता पहचानना शुरू कर दी है कि ये लोग सेवा भाव से राजनीति में नहीं है। ये लोग आपको लग रहा है अपने मायावती दूसरे सेवा स्वार्थों भाव से ऐसा राजनीति कर रही है? आप ऐसा मानते हैं अखिलेश जी? आप ध्यान से सुने नहीं, मैंने कहा जनता को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, कर्नाटक से लेकर यूपी तक के लोगों को, कि जनता ऐसे लोग जो राजनीति में है वो सेवा भाव के लिए नहीं है, कुछ और भाव के लिए हैं। जी जी मैंने जी, ये कहा था। मैं बिल्कुल रुक करता हूं। आप सुधांशु त्रिवेदी, आपका काउंटर पॉइंट क्या है? 20 सेकंड। एक सिर्फ वाक्य कह दूं जी कि भाई अखिलेश जी को भी याद दिला दूं कि 10 साल यूपीए की सरकार चली तो सपा और बसपा दोनों उसमें शामिल थे। और जब 2G घोटाले के ऊपर लोक लेखा समिति यानी पीएससी की रिपोर्ट आई थी, जिसके अध्यक्ष उस समय डॉक्टर जोशी थे, उसे सबवर्ट करने में सपा बसपा दोनों ने ही योगदान प्ले किया था। तो राजनीति में जनता ने पहचाना है ऐसे लोगों को, उसके बाद ही इस तरह के चुनाव परिणाम आए। मैं अभी उन लोगों की चिंता करिए, दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय। कर्नाटक में आपके 2 बड़े नेताओं ने जो कहा है, मैंने सैकड़ों हजारों करोड़ दिल्ली के नेतृत्व को दिया है, उनके ऑडियो की जांच के लिए उनके वॉइस सैंपल मांगे गए हैं। ठीक है, ओके। घनश्याम तिवारी, मायावती की सफाई आपको कितनी साफ दिखी? ओके, घनश्याम तिवारी। देखिए बड़े नेता में हिम्मत होनी चाहिए अपनी बात कबूलने की। ये हिम्मत योगी जी में नहीं है कि वो जो कोर्ट बात मायावती की हो रही है, योगी ऑडियो टेप की भी हो रही है। बात है कि ये कबूलने की जो कहा गया है वो मैंने कहा है। अगर आपकी ऑडियो टेप है, मायावती जी कह रही है कि जो कहा है वो मैंने कहा है, क्या योगी जी ये कह सकते हैं कि जो कहा गया है? क्या वो यूनियन मिनिस्टर मायावती के सपोर्ट में आप क्या है? सपोर्ट में तो बोलिए ना। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं इस बात के सपोर्ट में हूं कि यदि आपका ऑडियो टेप ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है मायावती की। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रितु सिंह, घनश्याम तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और अब इस दौर में बात होगी 3 तलाक की। मेरे साथ सौम्या टंडन यानी अनीता भाभी जी हैं घर पे, की लाइव है और वो आज मुस्लिम महिलाओं की वकील बनेंगी 3 तलाक के मुद्दे पर। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद आप देखते रहिए आर पार का बेहद जबरदस्त एडिशन इस समय लाइव, क्योंकि ब्रेक के बाद सौम्या टंडन हमारे साथ होंगे।
आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ इस समय सौम्या टंडन लाइव हैं, अभिनेत्री जो कि बॉलीवुड और टीवी दोनों में काम करती हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी से, मौलाना साजिद रिश्दी हैं जो कि अध्यक्ष हैं इमाम एसोसिएशन के। सौम्या, मैं आपके पास आता हूं। 3 तलाक की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है और क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये एक तरह से अन्याय है, सौम्या टंडन इस विषय पर अपनी क्या राय रखती हैं? और अगर आपको यह कहा जाए कि आज मुस्लिम महिलाओं की आप वकील बनिए तो क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं ट्रिपल तलाक, ओरल ट्रिपल तलाक जिस फॉर्म में हमारे देश में ये अभी प्रचलित है उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम औरतों को जस्टिस, इंसाफ मिलना चाहिए अगर वो किसी भी ऐसी परिस्थिति में आती हैं। और जो भी लोग इसे अपोज कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप ये जानिए कि इस पूरी मुहिम का अभिप्राय, इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करें या सम्मान उसे न दिखाएं, मगर इसका अभिप्राय सिर्फ ये है कि सभी औरतों को जस्टिस मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी रिलीजन की हों। जी, मेरे साथ यहाँ पर मौलाना रशीदी साहब भी बैठे हुए हैं। रशीदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बात सौम्या टंडन ने बोली, इस बात के अंदर दम है। किसी के धर्म में इंटरफेयर करने का किसी का मन नहीं है, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की दरकार तो सबको होती है। देखिए, ये बात तो आज कोर्ट ने भी बोली है, जो सौम्या जी ने बोली, कोर्ट ने भी बोला है कि अगर वाकई ट्रिपल तलाक इनका धार्मिक मौलिक अधिकार है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। ये कोर्ट ने भी बोला, ये बहुत अच्छी बात है और बोलना चाहिए। और हर डिबेट में बैठने वाले को या किसी भी धर्म के मानने वाले को ये बात कहना चाहिए कि किसी के धर्म के मामलों में आदमी बिला वजह ना घुसे और किसी के धर्म का अनादर ना करे। लेकिन जो बड़ी बात है, मैं कहने जा रहा हूँ, देखिए 3 तलाक जो है हमारा धार्मिक अधिकार है और चूंकि कुरान में इसको जस्टिफाई किया गया है, कुरान ने ये हक मुसलमान को दिया है, महिलाओं पे अन्याय नहीं, मुसलमान मर्द को दिया है, नहीं उसके साथ साथ औरतों को भी हक दिया है ना। देखिए, मैं सौम्या जी बैठी हैं, औरत तलाक दे सकती है। सौम्या जी, मैं सौम्या कुछ कहना चाह रही है, सुन लेते हैं। चाहूंगी जी सौम्या टंडन जी। मैं कहना चाहूँगी पूरे आदर के साथ कि आप बेहतर जानते हैं और मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर ट्रिपल तलाक बैन कर दिया गया है। उसे जिस फॉर्म में अभी हमारे देश में ये प्रचलित है, उस फॉर्म में उसे फैमिली कोर्ट लॉ को सेक्युलर बना दिया गया है। क्या उन देशों के जो मुस्लिम हैं वो कम मुस्लिम हैं? बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे टर्की है, साइप्रस है, अब अल्जीरिया है, ईरान में भी नहीं माना जाता, श्रीलंका में नहीं माना जाता। तो आप क्या ये कहेंगे कि वहाँ के मुस्लिम्स जो कोर्ट में जाकर डिवोर्स लॉज हैं उनके, तो क्या वो कम मुस्लिम हैं? मैं आपको जवाब हम इसे रिलीजन से इतना क्यों जोड़ रहे हैं? मैं आपको जवाब दे देता हूँ। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जिन 22 मुल्कों ने ट्रिपल तलाक को जो है बैन किया, ट्रिपल तलाक को बैन नहीं किया है, बल्कि उन 22 मुल्कों ने 1 सिटिंग में ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाई है कि 1 सिटिंग में 3 तलाक ना दी जाए, जिसको हम भी बुरा कहते हैं। 1 सिटिंग में 3 तलाक नहीं देना चाहिए, इस्लाम भी उसको बुरा मानता है, बिदअत कहा गया है, गुनाह कहा गया है। तो यहाँ भी उस पर जो है बाकायदा सजा होनी चाहिए, चूंकि वो तो इस्लामिक देश है, वो सजा भी उस पर मुकर्रर कर सकते हैं। हमारा देश चूंकि इस्लामिक नहीं है तो हम इस पर सजा नहीं कर सकते। बना ले और फिर ये काम कर ले। अब मेरा मकसद नहीं। अब देखिए, अब आप अपनी जाल में फंस गए। अच्छा, एक चीज मैं बोलता हूं, सुधांशु जी बैठे हैं यहाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्या निर्भया कांड के बाद में रेपिस्ट को सजाए मौत हुई है कि नहीं हुई? एक सेकंड देखिए, ये इस्लामिक कानून है, ये इस्लामिक कानून है। अब आप ये इस्लामिक कानून है, अब आप इसमें बुराई क्या है? बात का सहारा ले रहे हैं, अगर अच्छा कोई कानून बनता है, अब आप निर्भया को इस पूरी पॉलिटिक्स में मत लेकर। अगर अच्छा कोई कानून बनता है, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो चाहे हिंदू धर्म से हो, उसमें बुराई क्या है? रशीदी साहब, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी को अपनी बात रखनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट यू वांट टू से? सौम्या, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु, क्विकली। देखिए, ये जो ट्रिपल तलाक का विषय है, हम इसे कोई मजहबी विषय नहीं मानते। ये महिलाओं के मानवाधिकार का विषय है, औरतों के हक और हुकूक का मसला है। इसको किसी मजहबी चश्मे से देखना ठीक नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु जब हम आधुनिकता के साथ आते हैं तो उस धर्म को स्वयं सोचना चाहिए। जैसे मैं पूरे अदब से कहूंगा कि मौलाना साहब, इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं में तलाक जैसी चीज की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
हमारे यहाँ तो माना इसीलिए- जाता है कि अगर इसीलिए एक बार 19 पति लाख पत्नी महिलाएं अलग, आपके पति यहाँ- पत्नी अगर एक नहीं, हो नहीं, गए आपके तो यहाँ वो 19 जिंदगी में लाख कभी अलग महिलाएं हो ही पीड़ित नहीं हैं। सकते। 19 हमारे यहाँ तो लाख 7 महिलाएं जगह तलाक आपके के यहाँ कोई पीड़ित हैं। खिलाफ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ क्योंकि जमाने में तलाक नहीं सती आपके प्रथा यहाँ, तक सुधांशु जी, थी। मानना फिर पड़ेगा भी इसको। ठीक, आज ठीक, एक 19 मॉडर्न लाख। कंट्री की बात दूसरा आई, एक एक चीज मैं मॉडर्न आपको- सोसाइटी की बात आई, तो सुधांशु जी, हमने तलाक स्वीकार किया। एक ठीक है, चीज- ठीक है, हम तो ओके, ये ओके, कहेंगे ओके, इस्लाम की एक जो चीज मैं बताओ। जवाब आपको वो मिलेगा। हमने सौम्या टंडन जवाब को आने दे दीजिए, दिया है। सौम्या ये को आने जवाब दीजिए। देना ओके, ओके, गलत है। रश्मि भाई साहब, देखिए, आप रुकिए। बोल रहे थे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। ओके, गलत ओके। बात है ना मौलाना साहब? नहीं, मैं सुधांशु आपने जी, बोला, मैंने शांति से सुना। नहीं, तो बिल्कुल। आपका जो इस्लामिक मान्यता थी, हमने तो मॉडर्न समाज में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की मान्यता को एक्सेप्ट कर लिया। आप तो सिर्फ इस बात पे अटके हैं कि ट्रिपल तलाक इस जी, ढंग से होना चाहिए, देखिए, रश्मि इस साहब, ढंग से। आपका एक और तीसरी आधा बात, सच रुकिए, है, तीसरी आधा- बात मैं आधा ओके, कहूंगा। सौम्या टंडन, सौम्या देखिए, टंडन, मौलाना सौम्या साहब, टंडन, कहीं ना सौम्या कहीं बार-बार टंडन। हस्तक्षेप मत करिए। ठीक मैं है। एक बात कहूंगा कि सुधा- भाई अगर इस्लामिक मान्यता और जी। प्रावधान की बात कहें तो ये जो इस्लाम मुस्लिम पुरुष हैं वो अपने ऊपर नियम के नहीं लागू करते कि शराब पॉइंट पीते है, पकड़े पॉइंट जाए है। तो कोड़े मारे नहीं, जाने नहीं, खुला चाहिए। नहीं है ना, वो अरे बंद है, खुला वो बंद है, अगर वो आप चोरी दरवाजा करके बंद है। पकड़े जाए, सौम्या हाथ टंडन, काट सौम्या देने टंडन, चाहिए। ओके, तो वो लेट मी तो गेट मुझे सौम्या नहीं टंडन नाउ। चाहिए। सौम्या मगर इस औरतों के ऊपर सारे जी, नियम लगने चाहिए। तो बिल्कुल। ये बात सौम्या, समझ में नहीं आती सौम्या साहब। देखिए, हिंदू धर्म में कुरीति थी सती, सती को बैन किया गया, सती को जी। बंद किया गया। और अगर दहेज प्रथा गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको भी बंद किया गया, उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। अगर 3 तलाक सिंगल सिटिंग गलत है तो उसको जायज ठहराने की होड़ क्यों लगी हुई है? देखिए, महिलाओं को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ छोड़ दिया जाता है सड़क के ऊपर और वो कुछ नहीं कर पाती, और फिर हम कहते हैं कि हम इसके अंदर सबको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। सौम्या, मैं सुधांशु जी की बात आगे ले जाना चाहूँगी कि वक्त के साथ कई रिलीजन जो हैं वो बदलाव से गुजरे हैं। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में पहले चर्च ये सिखाया करता था कि अर्थ जो है मतलब पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। उसके बाद फिर उन्होंने बदला। अभी भी कई क्रिश्चियन देशों में अबॉर्शन बैंड है, अगर महिला की जान भी खतरे में है तो भी बैंड है। उसके खिलाफ भी लोगों ने बहुत मुहिम छेड़ी हुई है, कई लोग बदल गए हैं, उनके भी मजहब में चेंजेस आए। हमारे मजहब में विडो रीमैरिज अलाउड नहीं था, 1856 में विडो रीमैरिज अलाउ किया गया। हर रिलीजन इवॉल्व होता है। इवॉल्व करना मानवता का एक ये चेंज इज अ नीड ऑफ मैनकाइंड। आपने तो सुना ही होगा कि चार्ल्स डार्विन में अपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने कहा है कि वो स्पीशीज जो सबसे ताकतवर हो या जो सबसे इंटेलिजेंट हो वो सर्वाइव नहीं करती, वो स्पीशीज सर्वाइव करती है जो वक्त के साथ बदलना सीखे। Point. अगर कोई ऐसी चीजें व प्रैक्टिसेस हैं जो हम बदल सकते हैं, जिसका इंटेंट अभिप्राय किसी को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि सबको जस्टिस देना है, तो बदलने में क्या नुकसान है? इसमें हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम आपका निरादर करें। वक्त के साथ कोई बदलने में ऐसी हर्ज मंशा क्या नहीं। है? एक चीज मैं आपको बता ये देना वक्त के चाहता साथ आपने मोबाइल फोन भी यूज करा ना, नहीं, आप वक्त के साथ चश्मा भी यूज करा ना, एक चीज मैं नहीं, आपको वक्त के साथ यूज करा नहीं करा, मैं एक टेलीविजन चीज- यूज करते हैं नहीं मैं करते, एक चीज आपको बता फिल्में देना देखते चाहता हैं नहीं हूं। देखते? अरे रमेश जी सुन लीजिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। सुधांशु जी बैठे हैं, सोमिया जी भी बैठी हैं, मैं बता देना चाहता हूँ इस्लाम में ये सारी चीजें पहले हैं। एबॉर्शन हमारे यहाँ पहले से जायज नहीं है, हराम है बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ आपको, अगर बड़ी महिला की जान को जिम्मेदारी, खतरा भी हो जाए बड़ी तो? नहीं, अगर महिला की जान को खतरा है तो फिर फैमिली प्लानिंग जायज है, फिर फैमिली प्लानिंग जायज फैमिली है। प्लानिंग नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे अगर पहले नहीं, है। देखिए, जो सौम्य सबसे ने बात पहले बोली वो चीज अलग है। बात बोली। दूसरी एक चीज बता दूं मैं देखिए, जो आपको, सौम्य ने बात बोली वो जहेज अलग की बात लानत, बोली। जहेज की लानत हमारे यहाँ सबसे पहले बंद है। हमारे यहाँ जहेज लेना देना हराम है, बाकायदा कोई भी चीज कहकर। इस्लाम मुकम्मल है। अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे नहीं, इस्लाम को जानेंगे नहीं। अब देखिए, मैं आपकी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं, आपके यहाँ सलमान खान है, आपके यहाँ और दूसरे हमारे मुसलमान कटरीना कैफ है, हमारे यहाँ दूसरे लोग हैं, तो इस्लाम उनको इजाजत नहीं देता कि भाई आप जो है नाचना गाना कीजिए, लेकिन कर रहे हैं आप लोग, तो हम उसको नहीं justify कर वही तो है, सकते। समय के साथ आप बदल नहीं चाह रहे, आप बदलना नहीं चाह रहे ना, खुद बदलना चाह रहे यही हैं। दिक्कत है मोबाइल कि फोन यूज इस्लाम- करेंगे, टीवी देखेंगे, गाड़ी से आते हैं या बैलगाड़ी से आते हैं, बताइए ना, इस्लाम गाड़ी से आते हैं बैलगाड़ी नहीं, से आते हैं। सुनिए, इस्लाम जो है मुकम्मल मजहब है, उसके अंदर बदलाव की कोई आवश्यकता अच्छा ठीक है, सौम्या टंडन, लेट्स सौम्या टंडन आवश्यकता है ही नहीं ठीक है, उसके अंदर। सौम्या दूसरे धर्म में और हमारे धर्म में यही एक फर्क है। जवाब सौम्या टंडन का जवाब, फिर सुधांशु त्रिवेदी में आपके पास आ रहा हूं। सौम्या, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगी कि इस
इस पूरी लड़ाई में किसी का कोई निजी फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, किसी और धर्म का कोई फायदा नहीं है। अगर ये लड़ाई आप हारते हैं तो एक्चुअली सबसे बुरी हार होगी मुस्लिम महिलाओं की। आप उनको मत हारने दीजिए, ये उनको एम्पावर करने के लिए हम कर रहे हैं। ये सच में अगर ये हार होगी ना तो सबसे बड़ी हार आपकी होगी। बोले दीजिए, देखिए क्योंकि इसमें हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। नहीं, हमारी हार नहीं, सुनिए, ना तो मुसलमान की हार है, ठीक है, ना मुसलमान औरतों की हार है। ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बाकायदा एक मुद्दा छेड़ा है, अपने गिरेबान में न झांककर हमें जो है मुरीदे इल्जाम ठहरा दिया कि मुसलमानों में ऐसा होता है। देखिए मैं सुधांशु 2011 के आंकड़े आ चुके हैं, 19 लाख महिलाएं हिंदुओं के अंदर इस मामले से पीड़ित हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 8 लाख। आप सुधांशु से जवाब लेने दीजिए। सुधांशु, वृंदावन के अंदर 5.5 लाख देखिए रशीदी साहब, मेरे पास समय नहीं है और वो भीख मांगने पर मजबूर है। रशीदी साहब, मेरे पास समय नहीं है। तो झांकिए। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। देखिए, मुझे 1 मिनट में अपनी बात शांतिपूर्वक करने दीजिएगा। जो मौलाना साहब ने कहा कि इस्लाम मुकम्मल है, तो मैं कहूंगा सारे धर्म ये मानते हैं कि वो मुकम्मल है, अन्यथा उनका विश्वास ही ना हो। मगर यदि मुकम्मल मानते हैं तो पूरी ईमानदारी से मुकम्मल मानिए ना। मैंने कहा ना कि कोई अगर मुस्लिम पुरुष शराब पीता पकड़ा जाए तो कोड़े खाने को तैयार हो। आप क्या ये कहा गया? नहीं जी, वो तो हमें स्वीकार है, हम चेंज मान लेंगे। चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाएंगे, हत्या करने पे सर अलग नहीं कटवाएंगे, ब्याज हम लेंगे, बैंक से ब्याज हम लेंगे। मौसीकी कुफ्र है, मगर हमारे खान ब्रदर्स जो है वो काम तो ये थोड़ा सा लगता है ना। सजाए मौत लाए हैं, आप चोरी पर हाथ काटने उनको पीछे आगे की बात हो रही है। सबसे पहले इसरो आगे लेके जा रहा है, आप गोले मारने की बात करते हो, गलत है ये। सौम्य टंडन, क्या जब हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, आईपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों पे घूम सकते हैं, एरोप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में हम अपनी सोच को कुंठित कर लेंगे, यानी छोटा कर लेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, जो हो रहा है वो इस्लाम के अंदर है या किसी भी धर्म के अंदर है? नहीं, इससे भी ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि हर चीज को मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है, उसका इंटेंट नहीं देखा जा रहा है। कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि जस्टिस शुड बी गिवन टू एवरीबडी पर्सनली एंड सोशली। अगर किसी एक प्रैक्टिस से, उसकी सही प्रैक्टिस भले ही ना हो, अगर उस लॉ को हम ठीक कर दें और उससे अगर सबको इंसाफ मिले, इसमें क्या बुराई है? मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों बार बार इस चीज को धर्म के चश्मे से जोड़ रहे हैं। अगर हमारे भी किसी भी रिलीजन में अगर कोई ऐसी प्रथा हो जिससे कि किसी को इंसाफ ना मिले, तो हमको बदलना चाहिए। बिल्कुल बदला गया है। हिंदू धर्म में अगर सती गलत था, उसको बदला गया है और डंके की चोट पे ये कहना चाहिए कि वो गलत था। दहेज प्रथा गलत है, इसको बदला गया है। जैसी कोई चीज अरे आप क्या, सब बिल्कुल सही है, आप क्यों इसको पर्सनली ले लेते हैं? कोई चीज है ही नहीं। आप क्या, सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। मोबाइल का इस्तेमाल भी तो, मोबाइल का इस्तेमाल गलत है, फॉलो करता है। बताइए ना, मोबाइल का इस्तेमाल गलत है? मोबाइल इस्लाम में हराम नहीं है, गाड़ी चलाना इस्लाम में हराम नहीं है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। टीवी देखना हराम है, अच्छा, फिल्म देखना हराम है, टीवी पे आना हराम नहीं है, टीवी पे आना हराम नहीं है, टीवी पे आना हराम नहीं है। इसीलिए हम सलमान खान के पैसे को, शाहरुख खान के पैसे को जायज नहीं मानते। हम बिल्कुल कहते नहीं मानते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सौम्या टंडन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुधांशु त्रिवेदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका रशीदी साहब जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर है, निष्कर्ष आज की बहस का ही है, 2 डिबेट्स आज हमने करी एक तरह से, पहली मायावती के ऊपर और दूसरी 3 तलाक के ऊपर, क्योंकि सौम्या टंडन हमारे साथ मौजूद थी। निष्कर्ष यही है कि गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो मायावती के केस में हो और चाहे वो 3 तलाक के केस में हो। गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता। आज की बहस का निष्कर्ष यही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर पार देखने के लिए।